एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान पुस्तकालय थी जिसे लोग जादुई ज्ञान मंदिर कहते थे। इस पुस्तकालय के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि वहां ऐसी किताबें हैं जो किसी की भी किस्मत बदल सकती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां जाना ही श्राप को बुलावा देना है। आशुतोष, जो एक जिज्ञासु युवा था, ने इन कहानियों की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसे जादू और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेताया, उस पुस्तकालय में मत जाना बेटा, वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। पर उसकी उत्सुकता के आगे डर टिक नहीं पाया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था, आशुतोष उस पुस्तकालय पहुंचा। विशाल लोहे का दरवाजा जंग से भरा हुआ था और उस पर पुराने समय की कोई भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो वहां कोई जाग गया हो। पुस्तकालय के अंदर चारों तरफ धूल से ढकी पुरानी किताबें और फटी पुरानी अलमारियां थीं। जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। एक कोने में आशुतोष की नजर एक चमचमाती हुई किताब पर पड़ी। यह बाकी सभी किताबों से अलग थी। उसका कवर सुनहरे पत्थरों से जड़ा हुआ था और उस पर एक अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। आशुतोष ने जैसे ही उस किताब को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तुमने शापित किताब को छुआ है। अब तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आशुतोष चौंक गया। उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर कुछ अद्भुत मंत्र और जादुई चित्र बने थे। किताब पढ़ते ही उसने महसूस किया कि वह अपनी इच्छाओं को सच कर सकता है। पर तभी उसने देखा कि किताब से एक अजीब सी काली धुंध उठने लगी। पुस्तकालय के अंदर अंधेरा गहराने लगा और हवा में सिहरन पैदा हो गई। आशुतोष को महसूस हुआ कि उसने कुछ ऐसा जगह दिया है जिसे कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। आशुतोष ने जैसे ही किताब को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों के सामने चमत्कारी दृश्य उभरने लगे। किताब के शब्द मानो जिंदा हो गए। एक मंत्र पढ़ते ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है। अचानक उसकी मुट्ठी में एक सिक्का प्रकट हुआ। यह देखकर वह उत्साह से भर गया। उसने सोचा, अगर यह सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती है तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। पर तभी हवा में वही गहरी आवाज गूंजी, हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। तुम जितना लोगे उतना खोओगे। आशुतोष ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता था। उसने किताब में छुपे और मंत्र पढ़े। कुछ ही पलों में वह धनवान हो गया। उसके हाथ में सोने की मुद्राएं चमकने लगी। पर उसी क्षण गांव के मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त कर्ण को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत अचानक बिगड़ गई है। आशुतोष का मन बेचैन हो उठा, लेकिन उसने इसे एक संयोग समझा और किताब का प्रयोग जारी रखा। अगले दिन उसने और बड़ी इच्छाएं मांगी। अब वह सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि शक्ति और सम्मान का भी मालिक बन गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। पर जल्द ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के पालतू जानवर गायब होने लगे, बच्चों को डरावने सपने आने लगे और हर रात गांव के बाहर से एक अजीब सी चीख सुनाई देने लगी। आशुतोष धीरे धीरे समझने लगा कि यह सब किताब के कारण हो रहा है, लेकिन अब वह किताब का मोह छोड़ नहीं पा रहा था। हर बार जब वह किताब को खोलता, उसकी आत्मा और गहराई में फंसती चली जाती। एक रात जब उसने फिर से एक इच्छा मांगी, तो किताब से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह एक स्त्री का भूतिया रूप था। वह रो रही थी और कह रही थी, तुमने हमें जगाया तब वह जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आशुतोष ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? वह आकृति धीमे स्वर में बोली, यह किताब सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करती, यह आत्माओं को बांध कर रखती है। तुमने जितनी बार इसे खोला है, उतनी आत्माओं को मुक्त कर दिया है। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। आशुतोष के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब किताब उसके हाथ से चिपक गई थी। आशुतोष ने घबराकर किताब को बंद करने की कोशिश की,
लेकिन किताब जैसे उसकी आत्मा से बंध चुकी थी। वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और चारों ओर वही स्त्री की भूतिया आवाज गूंज रही थी। अब समय आ गया है, तुमने हमें जगाया है और तुम्हें इस शाप को पूरा करना होगा। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य तैरने लगे। वह उन आत्माओं को देख सकता था जिन्हें इस किताब ने सदियों से कैद कर रखा था। उनमें एक छोटा बच्चा, एक वृद्ध व्यक्ति और वह स्त्री भी शामिल थी। सबकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। आशुतोष ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? इस शाप से कैसे बच सकता हूं? स्त्री ने जवाब दिया, यह किताब तुम्हारी इच्छाओं का लालच लेती है और हर बार एक आत्मा को कैद करती है। अगर तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना होगा और किताब को वहीं वापस रखना होगा। आशुतोष ने सोचा। उसने जो पाया था वह सब छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि किताब का शाप न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को खत्म कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और किताब को वापस पुस्तकालय ले जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह पुस्तकालय पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। जब वह अंदर गया तो उसे लगा जैसे हर कदम के साथ किताब और भारी हो रही थी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। आखिरकार वह उस अलमारी तक पहुंचा जहां से उसने किताब उठाई थी। जैसे ही उसने किताब को वापस रखा, एक तेज रोशनी पूरे पुस्तकालय में फैल गई। वह स्त्री प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने लालच पर विजय पाई है। यह शाप अब खत्म हो गया है। रोशनी के साथ ही सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। पुस्तकालय शांत हो गया और किताब गायब हो गई। आशुतोष ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने कुछ कीमती खो दिया है, लेकिन उसने खुद को और गांव को विनाश से बचा लिया। वह गांव लौट आया और कभी भी उस पुस्तकालय का रुख नहीं किया। पर कहते हैं वह किताब आज भी कहीं छुपी हुई है, किसी और को अपनी चपेट में लेने के लिए।